कभी कभी लगता है ना कि ये कोई मुसीबत जिंदगी में एक तूफान की तरह आती है। आज की कहानी कुछ ऐसी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा सबक है। ये हमें बताती है कि कैसे सबसे बड़ी मुश्किलें ही कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़े खजाने लेकर आती हैं। तो कहानी शुरू होती है रामापुर गांव से। यहाँ एक कपल है, चक्रवर्ती और शांभवी, और उनके लिए मॉनसून की हर एक बूंद मानो नाउमीदी की एक और लहर है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ उनकी छत ही नहीं टपक रही, बल्कि उनका पूरा भविष्य, उनके सारे सपने बूंद बूंद करके बहते जा रहे हैं। जरा सोचिए, उनकी दुनिया कैसी थी। गरीबी, एक कच्चा मिट्टी का घर जो हर पल टपक रहा है, और फसलें वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। वो जो गीली दीवारें थी ना, वो सिर्फ मिट्टी की नहीं थीं, वो उनकी टूटती हुई उम्मीदों का आईना थीं। हर पल बस एक ही डर कि कहीं ये दीवारें गिरीं तो उनकी पूरी जिंदगी ही ढह जाएगी। लेकिन तभी उस घनघोर बारिश के शोर के बीच एक आवाज आती है, एक बैलगाड़ी की आवाज। अब इतने भयंकर तूफान में कौन हो सकता है? क्या ये कोई मदद है या फिर कोई और नई मुसीबत दस्तक दे रही है? और दरवाजे पर थे उनके अपने ही रिश्तेदार। सुब्बा रायडू और पार्वती शहर से लौट रहे थे और बेचारे तूफान में फंस गए। अब सोचिए जरा, एक छोटी सी टपकती हुई झोपड़ी, उसके नीचे दो परिवार, और हवा में एक अजीब सी खामोशी, एक तनाव। कहानी का असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। तो वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन बात सिर्फ एक असहज रात की नहीं थी। अगली सुबह शक का एक ऐसा बीज बोया जाना था जो बहुत जल्द एक बड़े टकराव का पेड़ बनने वाला था। अगली सुबह एक पड़ोसन आती है और वो शांभवी के कान में शक का एक जहर घोल देती है। वो कहती है, अरे ये तो धोखेबाज है, शहर से अपना कर्ज चुकाए बिना भागा है। अपने कीमती सामान का ध्यान रखना, क्या पता रिश्तेदार कब डाकू बन जाएं। और बस शक का वो छोटा सा बीज शांभवी के मन में डर का एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। अब उसे अपने देवर की हर हरकत में कोई साजिश नजर आने लगती है। जब वो उसे पुराने स्टोर रूम की दीवारों को देखते हुए पाती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब डर में आकर शांभवी क्या करती है? वो चुपके से अपनी जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, पैसों की एक छोटी सी पोटली और एक पुरानी चेन, उसे चावल के एक बर्तन में छिपा देती है। और ये सब करते हुए उसका पति चक्रवर्ती उसे देख लेता है। बस अब तो उसका शक भी पक्का हो गया। तो अब चक्रवर्ती के अंदर गुस्सा, शक और डर सब कुछ उबल रहा था, और आखिर में वो फट पड़ता है। वो अपने भाई पर चिल्लाता है, नाटक बंद करो, हम सब जानते हैं कि तुम धोखेबाज हो, अपना कर्ज चुकाए बिना भागे हो, क्या यहाँ हमारी चोरी करने आए हो? ये एक ऐसा इल्जाम था जिसे वापस लेना अब मुमकिन नहीं था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सच्चाई वो बिल्कुल नहीं थी जो दिख रही थी। अब सुब्बा रायडू जो कहता है वो चक्रवर्ती के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो कहता है, हाँ ये सच है कि मैं कर्ज में हूँ, और ये भी सच है कि मैं कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार की विरासत को खोजने के लिए। फिर वो उन निर्देशों के बारे में बताता है जो उसके पिता ने उसे दिए थे। एक तरह से खजाने का नक्शा उसी घर की दीवारों में छिपा था। उसे पुराने स्टोर रूम की पश्चिमी दीवार में एक खास जगह पर तीसरी ईंट को हटाना था। ये एक ऐसा राज था जो या तो उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता था या फिर हमेशा के लिए नाउमीदी में डुबो सकता था। अब चक्रवर्ती के मन में शक भी था और एक छोटी सी उम्मीद भी। वो कांपते हाथों से उन निर्देशों का पालन करता है, और जैसे ही वो तीसरी ईंट को हटाता है, उसके पीछे एक भारी तांबे का लोटा मिलता है। और उस लोटे के अंदर सिर्फ पुराने जमाने के सोने के सिक्के और एक मोतियों का हार नहीं था, उसके अंदर थी सच्चाई। एक ऐसी सच्चाई जो उनके टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ सकती थी। जैसे ही वो खजाना सामने आया, चक्रवर्ती और शांभवी के सिर शर्म से झुक गए। सोने की वो चमक उनके लिए शर्मिंदगी और पछतावे के एहसास में बदल गई। उन्हें दौलत तो मिल गई थी, पर साथ ही अपने किए पर एक गहरा अफसोस भी हुआ। चक्रवर्ती अपने भाई से माफी मांगता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम पे शक किया। तूफान में आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है। और यही इस कहानी का असली खजाना है, एक सच्ची माफी और सुलह का वो पल। उस खजाने ने सब कुछ बदल दिया।
सुब्बा राइडू ने अपना कर्ज चुकाया, चक्रवर्ती के घर की मरम्मत में मदद की और जो रिश्ता शक और आरोपों से टूट गया था वो अब विश्वास और भाईचारे के एक अटूट बंधन में बदल गया। आखिर में सुब्बा राइडू कहता है, इस बारिश ने हमारे दुख और तुम्हारे मन का संदेह दोनों धो दिए। जिस बारिश ने इतनी तबाही मचाई थी वही उनके दिलों को साफ कर गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारी जिंदगी में मुसीबत का तूफान आता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम शक और डर को खुद पर हावी होने देते हैं, या फिर हम उस मुश्किल के पीछे छिपे हुए उस अनमोल खजाने को ढूंढने की कोशिश करते हैं?